आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम का रहमो करम। हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की तबीयत में इंतहाई दर्जे का रहमो करम था। किसी की जरा सी तकलीफ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम से देखी नहीं जाती थी। जंग बद्र में जब मुसलमानों ने बहुत से काफिरों को कैद कर लिया तो उनमें से एक अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब भी थे, जिनको अबुल यसर गिरफ्तार करके लाए थे। अब्बास के कपड़े बिल्कुल फटे हुए थे और चेहरा गर्दो गुबार से अटा हुआ था। जब इस खराब हाल से आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन पर रहम आ गया। मुसलमानों से कहा, इनका कुर्ता बहुत फट गया है, इसको बदलवाओ कि इनकी ये जलील हालत मुझसे देखी नहीं जाती। चुनाचे उसी वक्त उनका कुर्ता बदलवा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह अगर कोई दूसरा शख्स होता तो वो कभी भी अपने दुश्मन के साथ ऐसा सुलूक नहीं कर सकता था। इससे भी बढ़कर वाकया ये है कि इन्हीं अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब की मुश्कें कस कर बांध दी गई थीं। रात के किसी पहर जब अब्बास के करहाने की आवाज रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों तक पहुंची तो आप बेचैन हो गए और जब तक रस्सी का फंदा ढीला न करवा दिया दिल को करार नहीं आया। एक जंग में मुसलमान बहुत से जनो मर्द कैद करके लाए, उनमें हातम ताई के कबीले के लोग भी थे। जब ये सब हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश हुए तो एक औरत की तरफ किसी ने इशारा करके कहा कि ये हातम ताई की बेटी है। ये सुनते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल भर आया। फरमाया, हातम सखियो जवा मर्द आदमी था, उसकी बेटी को आम कैदियों की तरह नहीं रखना चाहिए। फौरन उसके बंधे हाथ खोल दो। मैंने इसको रिहा किया और जहां ये जाना चाहती है बाहिफाजत तमाम इसको वहां पहुंचा दो और बाकी तमाम लोगों को कत्ल कर दो। जब हातम की बेटी ने यह सुना तो अर्ज करने लगी, ए बादशाह इस्लाम, मैं उस सखी की बेटी हूं जिसने हमेशा दूसरों की फायदा रसानी के लिए तरह तरह की तकलीफें बर्दाश्त की हूं। ऐसा क्यों कर हो सकता है कि मेरी कौम के दूसरे लोग तो कत्ल कर डाले जाएं और मैं जिंदा सलामत रहूं? अगर आपको कत्ल ही करवाना है तो मुझे भी उनके साथ कत्ल करवा दीजिए ताकि मैं अपनी आंखों से उनका खून बहता न देखूं। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी हिम्मत और बुलंद हौसले पर बहुत ताजुब हुआ। दरिया रहमो करम जोश में आया और हुक्म दिया कि मैंने इस लड़की की वजह से इसकी तमाम कौम की जान बख्श दी। ये सब आजाद हैं, जहां इनका दिल चाहे चले जाएं। जब हातम ताई की कौम ने हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहम और मुरव्वत का यह हाल देखा तो सब के सब उसी वक्त मुसलमान हो गए। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदलो इंसाफ। जिस तरह हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों के मामलात में हमेशा अदलो इंसाफ से काम लेते थे, उसी तरह अपने जाती मामलात में भी हर मौके पर पूरी तरह अदल से काम लेते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तमाम अज़वाज के दरमियान हर चीज अज़रूए अदलो इंसाफ तकसीम कर दी थी। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोने, उठने, बैठने और खाने के औकात उन्हीं अज़वाज के लिहाज से मुअय्यन थे। जो वक्त या जो दिन जिस ज़ौजा के यहाँ रहने का होता था आप उस वक्त वहीं रहते थे। नामुमकिन था कि कोई ज़ौजा या कोई खासुल खास अजीज हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी किस्म का दबाव डालकर बगैर इस्तेकाक कोई रियायत हासिल कर सकता। दुनिया इधर से उधर हो जाती, लेकिन आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदल से बाल बराबर भी ना हटते। अक्सर दुनिया परस्तों और बदसरिश्त मुनाफिकों को हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस सख्ती से अदालत पर कायम रहना नागवार भी गुजरता था, मगर आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी कोई परवाह नहीं करते थे।